स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? ए. बैराज और कोटारी नदियां, बी. नर्मदा और चंबल, सी. माही और साबरमती नदियां, डी. लूनी और जवाई नदियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. बैराज और कोटारी नदियां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बनास नदी राजस्थान में स्थित है। इसकी मुख्य सहायक नदियां बैराज नदी और कोटारी नदी है। यह नदी श्योपुर के उत्तर में चंबल नदी में मिलने से पहले मैदानी इलाकों में उत्तर पूर्व की ओर बहती है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए. नर्मदा, बी. चंबल, सी. तापी, डी. महानदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. चंबल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर एक प्रमुख सिंचाई और बिजली उत्पादन परियोजना है। गांधी सागर बांध के निर्माण की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्जीवित फ्लैट वर्म प्रजाति डुगोसिया पोनेंसिस की खोज किस भारतीय राज्य में की गई थी? ए. कर्नाटक, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र के पुणे स्थित पाषाण झील में एक नई पुनर्जीवित फ्लैटवर्म प्रजाति डुगेसिया पोनेंसिस की खोज की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अभिलेखों में प्रकाशित ये निष्कर्ष 1983 के बाद से भारत में किसी नई प्लैनेरियन प्रजाति की पहली खोज है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1985, बी. 1987, सी. 1989 या डी. 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1989। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1553 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 7083 मीटर है। इसमें विविध भूभाग शामिल है। यह पार्क गौमुख तपोवन ट्रैक का घर है, जो इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, संत कबीर दास का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए. प्रयागराज, बी. वाराणसी, सी. मथुरा, डी. उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. वाराणसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कबीरदास 15वीं शताब्दी के कवि, संत तथा समाज सुधारक थे, जिनका जन्म सन 1440 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम बुनकर दंपत्ति द्वारा किया गया था। उन्होंने रामानंद और शेख तकी जैसे गुरुओं से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा अपने अद्वितीय दर्शन को आकार दिया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? ए. हिमालयन मोनाल, बी. ग्रेट हॉर्नबिल, सी. सारस क्रेन, डी. भारतीय मोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. हिमालयन मोनाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार हिमालयन मोनाल अनुसूची 1 का पक्षी है और IUCN द्वारा इसे कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? ए. महाराष्ट्र, बी. दिल्ली, सी. कर्नाटक, डी. पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री ने मुंबई, महाराष्ट्र में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। FSDC ने बृहद वित्तीय स्थिरता और इससे संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए भारत की तैयारी पर चर्चा की। साथ ही इस परिषद ने घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक रुझानों के संदर्भ में सतर्कता बरतने पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 तक भारत में कोयला, अभ्रक, कायनाइट और तांबे के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ए. ओडिशा, बी. छत्तीसगढ़, सी. मध्य प्रदेश, डी. झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. झारखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2023 तक झारखंड भारत में कोयला, अभ्रक, कायनाइट और तांबे के उत्पादन में पहले स्थान पर है। यहाँ खनिजों के बड़े भंडार हैं। बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ जैसे 7 जिलों से मिलकर बना यह क्षेत्र राज्य के कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया? ए. जनवरी 2020, बी. अक्टूबर 2021, सी. मार्च 2022, डी. जुलाई 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. अक्टूबर 2021। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ रुपए की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इस योजना का उद्देश्य परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, समय सीमा को कम करना तथा अंतर मंत्रालयी बाधाओं को दूर करके
भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ए रायपुर, बी कोलकाता, सी इंदौर, डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।